बोध गया महाआंदोलन जो कि बिहार की धरती पर चल रहा है, इस समय हम वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल संघ अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। हमारी जो लड़ाई है वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद से है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ ब्राह्मणवाद से है, और कुछ लोग कहते हैं हमारी लड़ाई ब्राह्मण से है, और कुछ लोग कहते हैं हमारी लड़ाई ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद से है। तो साथियों, इसके बारे में हमें गंभीर सोच विचार करनी होगी कि हमारा टारगेट क्या है, हमें किस पर वार करना है, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दो अलग अलग कैटेगरीज है, उनको समझना होगा। एक तो ब्राह्मण जो है वो ये होता है कि वो जन्मजात से ही अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और मुझे ये परमानेंट अधिकार चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा कहना मानना चाहिए। तो जो मनुस्मृति में लिखा है वो उसको मानता है और उसके साथ अनुसार अपना आचरण करता है, और इस पूरे भारत को अपनी जागीर समझता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ और मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं अपनी मर्जी तानाशाही कर सकता हूँ। वो तो है ब्राह्मण, जो उनके संस्कारों में ही उनको ये सिखाया जाता है। ठीक है, तो जिनके खिलाफ हमारे जो संत हुए हैं, महासंत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, ब्राह्मण तू ब्राह्मण ही जाया तो आन बाट क्यों नहीं आया, या ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गए गुण प्रवीण। तो ऐसे ऐसे हमारे संतों महापुरुषों ने उनके खिलाफ आंदोलन किए हैं कि ब्राह्मण जन्मजात से नहीं होता। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1950 में ब्राह्मण को ख़त्म कर दिया कि अभी सभी जो हैं वो समान हो गए, कानून के अनुसार सभी समान हो गए। जिनको भी जो हक और अधिकार मिलेंगे वो उसकी काबिलियत के आधार से मिलेंगे। तो ऐसे बाबा साहब ने जो संविधान लिख दिया। और दूसरा हम समझते हैं कि ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मणवाद क्या है साथियों? जैसे कि ब्राह्मणवाद है, उसका रूप है तानाशाही। जैसे हमारे समाज का कोई इंसान होता है, चाहे ऐसी हो, उसके पीछे वो अपना एक संगठन बना लेता है, 200-400 लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, या अपनी कोई एक पार्टी बना लेता है तो उसके साथ 200-400-500 लोग जुड़ जाते हैं। तो वो बाद में तानाशाही करता है, तो किसी की सलाह नहीं लेता, वो किसी से पूछता नहीं, वो अपनी मर्जी करता है। तो उसमें उस इंसान में वो ब्राह्मण का जो बीज था ब्राह्मणवाद के रूप में, वो उस इंसान में पहुंच गया है, जो जन्म तो दलित समाज में लेता है, छोटे समाज में लेता है, शूद्र समाज में, जैसे जिनको बनाया गया था शूद्र, 85% जो जनसंख्या SC ST OBC, तो उसमें जन्म लेता है। और जो उसका संस्कार होते हैं वो ब्राह्मण वाले करना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। वो उनके जैसे घर बनाना चाहता है, उनके जैसा वातावरण अपने चारों ओर क्रिएट करना चाहता है, अपना दबदबा अपने समाज पर बनाए रखना चाहता है। तो इसको कहते हैं ब्राह्मणवाद, कि मतलब उस इंसान में ब्राह्मण का बीज पैदा हो गया, और हम उसको बोलेंगे कि ये ब्राह्मण, अब वो ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण से जो हमारे समाज का इंसान था वो अब ब्राह्मण बन चुका है, मतलब उनके संस्कारों में ब्राह्मण के गुण आ चुके हैं, तो वो ब्राह्मण बन चुका है। उसको बोलते हैं कि ब्राह्मण से पैदा हुए हमारे समाज के लोग
जो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं वो ब्राह्मणवाद हैं। तो अब हमें ये जानना होगा कि हमारी लड़ाई किससे है। एक तो वो ब्राह्मण जो जन्मजात से अपने आप को ब्राह्मण कहता है, और एक वो जो अपने आप को छोटे समाज में पैदा करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हक और अधिकार को मानने के बाद ब्राह्मण का काम करता है, मतलब अपने आप को ब्राह्मण बना देता है कि मुझे अब इन नीच लोगों से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, IAS IPS अफसर हैं, वो सब अब ब्राह्मण बन चुके हैं। मतलब कि ब्राह्मण का बीज, ब्राह्मण का जो काम था अब वो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस धरना प्रदर्शन में आपको बताएं कि इस धरना प्रदर्शन की जो कमांड होती है किसी 1 या 2 या 4 इंसानों के पास होती है, बाकी सब उसके पीछे पीछे काम करते हैं। मान लीजिए कि अगर वो लोग जो आगे नेतृत्व कर रहे हैं उनको जो इस देश का ब्राह्मण है, जो हिंदूवाद को बढ़ाना चाहता है, वो कैप्चर कर ले किसी तरह, कोई लालच दे दे, कोई डर दे दे और ये आंदोलन दब जाए, तो जो पीछे भिक्षु बैठे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नेतृत्व जो कर रहा है उसकी कमांड चलेगी। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि अब ये आंदोलन ख़त्म करना पड़ेगा, हम जीत नहीं सकते, जहाँ वो सरकार ने हमें ये करने की अनुमति दे दी है, कितने सालों में हम आपको, कितने समय में हम आपको ये बोध गया का जो आप आंदोलन कर रहे हैं आपको दे देंगे, मतलब झूठी आशा दिला दें और वो लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं वो मान जाएं, तो क्या होगा कि ये जो लोग हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि हमें हक अधिकार तो मिले नहीं। और हमारा जो भिक्षु संघ आंदोलन कर रहा है, जो भूखे प्यासे यहाँ पर बैठा हुआ है, नीचे गिर रहा है सारा, तो नीचे बैठा हुआ है, तो वो कैसे अपना काम करेगा, वो तो अपने घरों में, अपने बुद्ध विहारों में चला जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि हमें सबको अपने दीपक खुद बनना पड़ेगा। बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपने दीपक खुद बनो, आपका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। अगर आप अपने समाज के कुछ लोगों को भी अपना नेतृत्व करने का अधिकार देते हैं तो वो ब्राह्मण बन जाता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा था कि मेरी बात को मत मानो, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उतारो। अगर मेरी बात को मानने लगोगे तो मुझ में तानाशाही ब्राह्मणवादी मैं ब्राह्मणवाद में आ जाऊंगा, मैं आप पर ऑर्डर कायम करूंगा। तो इस तरह जो ब्राह्मण का बीज हम लोगों में आ रहा है, हमें उसको रोकना है। हमें सभी को अपने दीपक खुद बनना पड़ेगा कि मैं इस आंदोलन में काम कर रहा हूं, और अगर कोई इंसान इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए या कुछ और करने के लिए कहता है तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, ताकि हमारे समाज के लोग ब्राह्मण के चक्कर में ना फंस पाएँ और ब्राह्मणवाद हमको लूट ना पाए। तो इस तरह हमें ब्राह्मण को और ब्राह्मणवाद को पहचानना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण के राज में रहते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं बनने दिया, वो ब्राह्मणवाद में नहीं आए, उन्होंने किसी पर हक और अधिकार नहीं जमाए, किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो अपना काम निरंतर करते रहे, अपने दीपक खुद बन गए, किसी से गाइडेंस नहीं ली। तो इसी प्रकार हमें भी पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। ये बुद्ध गया बुद्ध विहार हमारा है, हमें इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब तथागत भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है हम दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं, और ये इसका मध्य बिंदु है बुद्ध गया महाविहार। तो इसको तो हमें आज़ाद करवाना ही है, पर आज़ाद हम तभी करवाएंगे जब हम अपने दीपक खुद बनने वाले लोग जहाँ पर आकर धरने पर शांति प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई अशांति से है। ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शांति और अशांति की लड़ाई है, और अशांति इस समय भारी है शांति पर।
तो हमें शांति बनाए रखते हुए शांति का प्रभाव ऊंचा करना पड़ेगा, लेवल ऊंचा करना पड़ेगा, ताकि वो शांति नीचे दब जाए। शांति में इतनी पावर आ जाए कि अशांति कोई बोल ही ना सके साथ में। जैसे हम किसी ISI ऑफिसर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके रूम में कितनी शांति होती है, और जो बाहर दंगे करते हैं, बरौड़ा पाते हैं, वो उसके कमरे में जाकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो वातावरण ही ऐसा है। तो ऐसे ही हमको भी ऐसे वातावरण बनाना पड़ेगा कि जो शांत माहौल बना हुआ है, कोई भी उसके नज़दीक अशांति का वातावरण क्रिएट ना कर पाए, उसको अपने आप लगे कि मैं गलत हूँ। तो साथियों, हमारी साथ जो लड़ाई है, जो हम बोधगया महाविहार में बैठे हैं, ये शांति की लड़ाई है, अशांति को ख़त्म करने की लड़ाई है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने की लड़ाई है, तानाशाही को ख़त्म करने की लड़ाई है। जन्मजात से कोई अपने आप को बड़ा और छोटा मानता है, इसको ख़त्म करने की लड़ाई है। और अपने मानव जीवन में कुशल काम करने की लड़ाई है कि कोई हम कुशल कर्म ना कर पाएँ। तो इस तरह हम अपनी जो ये मानव जीवन की जो लड़ाई है, जो हम करना चाहते हैं कि इस दुनिया में दुख का नामो निशान ना रहे, सभी लोग दुख के कारण को समझते हुए उसका निवारण प्राप्त करें और अरिय अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए अपने को निर्वाण की प्राप्ति में ले जाएं। कि मनुष्य जीवन जाति जरा मरणम ही परिमणि स्वामी, ये जन्म बुढ़ापा मौत इसके नियम हैं। तो मैं राजकुमार बोध पंजाब की धरती से, और जहां आज 28वां दिन है बोधगया में, तो आप सभी को ये बेनती करता हूं कि आप सभी अपने दिल पर खुद बने और इस मार्ग पर चलें जहां पर हमारे महापुरुष चले थे, और इस संसार से ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काम करते रहें, और ख़ुद भी इससे बचें कि मैं भी ब्राह्मण ना बन जाऊं, मेरे अंदर ब्राह्मणवाद ना आ जाए, और मैं भी किसी पर अपना हुक्म लागू ना करूं। इसी आस के साथ सभी को नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु।